सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 7 बोले तो हिरोशिमा। हिरोशिमा से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को लेते हैं तो उसको दो भागों में बांटकर आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। तो आप चलिए हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हिरोशिमा अर्थात एक दिन सहसा कविता हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका शॉर्ट जो नाम है अज्ञे के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कहा? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है। मृत्यु कब? तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। 70% तो आपको ये रिलेटेड यानी कवि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनके परिवार में जैसे पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता का नाम बेयंती देवी, माता का नाम बेयंती देवी। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में और 1929 ईस्वी में फॉरेन कॉलेज यानी वहां से बीएससी किए। नेक्स्ट है लाहौर से इन्होंने एमए किए अर्थात अंग्रेजी में इन्होंने एमए किए। नेक्स्ट इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेंगे जो कोई एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले निबंध के बारे में जानते हैं। भवंती अंतरा त्रिशुंग शाश्वती, ये इनके प्रमुख निबंध है, इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इतलयम, हीरा घास पर क्षण भर, बावरी अहेरी, आंगन के पारद्वार आदि तमाम तरह के इनकी काव्य संग्रह। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर कहानी संग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कहानी संग्रह क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विपगथा विपथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, यहां से यहां तक, लौटती, पगडंडिया आदि, ये इनकी कहानी संग्रह है। नेक्स्ट इनका उपन्यास के बारे में जानते हैं। शेखर एक जीवनी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नदी के द्वीप अपने अजनबी, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यात्रा साहित्य अर्थात अरे यात्रा यायावर रहेगा याद, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बूंद सहसा उछली, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है। और इन्होंने संपादन किस किस का किया इसके बारे में जान लेते हैं, अर्थात तार सप्तक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ बातों को और जान लेते हैं। ये जो कविता इसके बारे में कुछ सारांश के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। यह कविता अज्ञे की निरा कविता संग्रह से संकलित है। चलिए अब हम लोग कविता के बारे में। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कवि के बारे में फटी मिट्टी से, अर्थात कवि का कहना है कि हिरोशिमा पर बमबारी की बात है। उस दिन परमाणु बम ऐसा फटा मानो शहर के बीचों बीच सूर्य उगा हो। तो हिरोशिमा पर ऐसा बम फटा था मानो कि वहां पे सूर्य उदय हुआ हो।
ठीक है, ये कवि का कहना है। अब बम किसने फोड़ा? तो अमेरिका वालों ने फोड़ा था हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। ठीक, नेक्स्ट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। धूप अंतरिक्ष में नहीं बरसी, जिस दिन बम फटा उसी दिन धूप जैसे फटी मिट्टी से निकल रही थी। यह है कहने का तात्पर्य। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, छायाए मानव जन की दिशाहीन, सबों ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा। नेक्स्ट है, अर्थात कवि का कहना है, क्या कहना है कि बम फटने के बाद मानव जन की छायाएं दिशाहीन हो गई थी। लोग क्या मर गए थे? क्या लोग मर गए थे? नेक्स्ट, परमाणु बम शहर के बीचों बीच फटा। क्या परमाणु बम जो है शहर के बीचों बीच फटा? अर्थात कवि के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। अर्थात कवि का कहना है कि परमाणु बम शहर के बीचों बीच फटा, इसलिए कहा गया है कि वहां सूर्य शहर के बीचों बीच निकला। अर्थात काला सूर्य विनाश सूचक सूर्य है। क्या काला सूर्य विनाश सूचक सूर्य? यह परमाणु जो है सूर्य था, उसके लिए उसके पहिए जैसे तीर बितिर हो गए थे, वे दसों दिशाओं में फैल गए थे। ये कवि का कहना था। नेक्स्ट, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। अर्थात कवि का कहना है कि परमाणु बम मानव का बनाया हुआ सूरज है। ठीक है, नेक्स्ट, पत्थर पर लिखी हुई यहाँ जली हुई छाया मानव की साखी है। अर्थात कवि का कहना है कि परमाणु विस्फोट के कारण पैदा हुई अनंत अग्नि से भाप बनकर उड़ गया है, मानव के बम से मानव ही उड़ गया। चलिए तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हिरोशिमा, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आपको बता चुके हैं, आपका उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? तो इसमें से कौन से? तो मिलियन यामिनी नहीं है, बाकी सब कृति इनकी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो ये आपका क्या है? तो एक नाटक है। क्या है? तो नाटक है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में। कहा है? तो जापान में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो अणुबम है। क्या है? तो अणुबम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बता चुके होंगे या नहीं पता है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका विरोधाभास या विभावना होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो आपको बता चुके हैं, पूर्व दक्षिण दिशा पर। कहा? तो पूर्व नगर के चौक पर। कहा? तो नगर के चौक पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अज्ञे ने नाम से किस साहित्य इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो आपको बता चुके हैं, प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सी कृति अज्ञे की है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो आपको बता चुके हैं, अज्ञे है। कौन है? तो अज्ञे है। नेक्स्ट, अज्ञे किसका उपनाम है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन का है। किसका है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन का है। नेक्स्ट, हिरोशिमा कहाँ है? तो आपको बता चुके हैं, जापान में, ऑप्शन नंबर बी ए। नेक्स्ट, अज्ञे की निबंध कीर्ति क्या है? तो भवंती अंतरा त्रिशंकु है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अज्ञे की काव्य संग्रह है। क्या है? तो आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, हरे घास पर क्षण भर, ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अज्ञे का निधन कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं कि 14 अप्रैल 1987 में, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, 4 अप्रैल। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अज्ञे के माता जी का क्या नाम था, तो आपको बता चुके हैं कि बेअंती था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सी कृति अज्ञे की है, तो निश्चित सुबह का तारा, यह सब नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अरे यादवार याद रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, अज्ञे का जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध क्या है, तो एक क्या है, तो ये एक आपका उपन्यास है, क्या है, तो उपन्यास है। नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा नामक, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, अज्ञे ने संपादन किया था, तो रूपाम्बरा, पुष्करिणी, तार सप्तक, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई, तो आपको बता चुके हैं अमेरिका वालों ने गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञे ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात, तो अज्ञे ने। विषय पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो परमाणु बम है। नेक्स्ट, दुर्दांत मानवीय भिक्षा का, तो परमाणु बम है ना, हिरोशिमा है। नेक्स्ट, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो मानव की है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।